नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करने वाले हैं परिव्यय का पार्ट 3। तो पहला है क्षमता। क्षमता के हो जाते हैं सामर्थ्य, शक्ति, ताकत। क्षितिज क्षितिज के होते हैं दिगंत, दिगंत और अम्रांत। क्षेत्र के हो जाएंगे इलाका, प्रदेश। फिर जनक के हो जाएंगे, ये जनक सीता के जो पिता थे ना, उनके उनके बारे में है। तो सीता पिता या तो एक ही हो जाएगा, वो मिथिलेश थे, मिथिला के राजा थे, तो मिथिलेश या मिथिलापति हो जाएगा। फिर आता है जनेऊ। तो जनेऊ के हो जाते उपनयन, संस्कार या यज्ञोपवीत। फिर जिम्मा, जिम्मा का हो जाएगा उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और दायित्व। फिर जुगनी को हो जाएंगे दीपकृमि और कीटमणि। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीपमणि और कीट दीपकृमि और कीटमणि। फिर आता है ज्योतिषी। तो ज्योतिषी के हो जाएंगे कालज्ञ, गणितज्ञ या देवज्ञ, जिसमें देवज्ञ में दो मात्रा आती है ना, वो भी इसका ज्योतिषी का होता है। फिर आता है जीव। जीव के हो जाएंगे प्राण, जीवन और जान या चैतन्य, ये जीव के हो जाएंगे। फिर जीविका। जीविका के आजीविका, गुजारा और वृत्ति। फिर झंझा के हो जाएंगे, झंझा मतलब जो तूफान टाइप की जो हवा चलती है ना, उसे बोलते हैं। तो इसके हो जाएंगे तूफान और झंझावत, ये और तीव्रवात या महावात, ये सब हो जाएंगे। या चक्रवात भी बोल देते हैं झंझा को। फिर झाई होती है परछाई, तो इसको बोलेंगे बिंब और परछाई। यहाँ ध्यान रखें कि जो तो बात यह है कि प्रतिबिंब नहीं आएगा, प्रतिबिंब में कांच में देखते हैं वो वाला होता है, वो परछाई का होता है केवल बिंब। फिर आता है झिझक। झिझक का आता है संकोच और दुविधा होना, एक तरीके से हिचकिचाहट, ये भी हो जाएगा। फिर झोंपड़ी। झोंपड़ी का भी इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा कुटिया और पर्णकुटी। फिर आता है डामाडोल। तो डामाडोल का हो जाएगा ढुलमुल और ढुलमुल और अस्थिर। फिर आता है ढांढस। कहते हैं ना, ढांढस देना, एक तरीके से आश्वासन देना, दिलासा देना। तो ढांढस के हो जाएंगे दिलासा, आश्वासन, तसल्ली। फिर ढिठाई। ढिठाई होता है अशिष्टता, भ्रष्टता, बेशर्मी। फिर आता है तकरार। तकरार होता है लड़ाई, झगड़ा, विवाद। फिर आता है तत्पर। तो तत्पर के हो जाएंगे तैयार, तैयार रहना और कटिबद्ध, मुस्तैद, ये सब तत्पर के हैं पर्यायवाची। फिर आता है तर्कस। तर्कस के हो जाएंगे तुण, तुणीर, तुण, तुणीर और तूणी भी होता है ये, तो ये तर्कस हो जाएंगे जिसमें तीर को रखते हैं। फिर तामा। तामा के हो जाएंगे रक्त धातु और एक हो जाता है इसका वो ताम्र। यहाँ जैसे चांदी के, तो याद रखने की जरूरत है कि चांदी के होते क्या, रूपक और जो अवार्ड मिलता है मतलब रजत, जबकि ये रक्त धातु होता है और ताम्र होता है। फिर आता है तारा। तारा के हो जाएंगे तारक, नक्षत्र, सितारा। फिर तालमेल। तालमेल बैठाना मतलब सामंजस्य, संतुलन और समन्वय। तो सामंजस्य, समन्वय, तालमेल के हो जाएंगे। फिर थकान के हो जाएंगे क्लांत, थकावट। फिर आता है दंग, मतलब दंग रह जाना एकदम। तो दंग रह जाना मतलब एकदम चकित हो जाना, विस्मित हो जाना, विस्मित, चकित और स्तब्ध, तो ये दंड हो जाएगा। फिर दंड होता है, तो दंड का होता है लाठी, डंडा और दमन। फिर दायाद। दायाद का होता है आनुवंशिक, उत्तराधिकारी, कुटुंबी, उसको दायाद बोलते हैं। फिर काजल होता है इसका नजरबट्टू और टीका। फिर दिव्य होता है, तो दिव्य क्या हो जाएंगे क्या,
जो मतलब लोकोत्तर है, अलौकिक है, लोकातीत है, वो दिव्य है। फिर दीमक, दीमक को बोलते हैं बल्मिक, और बल्मिक और बामी और बम्र, बम्र, ये दीमक के होते हैं। फिर दीर्घजीवी होता है, तो दीर्घजीवी की हो जाएंगे आयुष्मान, चिरायु, चिरजीवी, चिरायु, चिरजीवी और आयुष्मान भी हो जाएंगे। फिर दुकुल, दुकिल, दुकुल, ये याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है, दुकुल होता है चुन्नी, दुपट्टा और वस्त्र। फिर दुर्गम का हो जाएगा दुर्गम, दुस्तर और कठिन। जहाँ जाना कठिन हो वहाँ दुर्गम है या दुस्तर है, तो ये हो जाएंगे। फिर आता है देवदारू, तो देवदारू हो जाएंगे सुरदारू, या तो इस तरीके से बोल दो कि सुरदारू, या फिर बोल दो महादारू और सुरद्रोम। फिर आता है द्रव्य, द्रव्य होता है संपत्ति, दौलत, धन, संपदा, ये सब हो जाएंगे। फिर आता है द्वारिका, द्वारका। तो द्वारका तो आपको पता ही होगा कि कुश स्थली थी, तो कुश स्थली हो जाएगी। या फिर द्वारकाधीश की नगरी थी, तो द्वारकाधीशपुरी हो जाएगी। या फिर द्वारकापुरी भी बोल सकते हैं। फिर आता है द्वेष, द्वेष होता है बैर, शत्रुता, दुश्मनी, ये दो इस पे हो जाएंगे। फिर धतूरा के होते हैं, कहते हैं ना धतूरा, एक तो शिव का प्रिय है, तो शिव प्रिय है, और एक कनक तो होता ही है। धर्म के हो जाएंगे पंथ, पथ, संप्रदाय, ये। फिर धूप के हो जाएंगे आतप और घर्म। फिर धुंध, हमने पहले ही पढ़े थे धुंध के, अभी कोहरा, और एक वर्ड आता हमने निहार और कुहासा। फिर ओस आती है, तो ओस एक तरीके से मेरे ख्याल से ओस, ओस का एक तो हो जाएगा तुषार, और ये देखना पड़ेगा ये दोनों। फिर आता है ध्यान, ध्यान का हो जाएगा क्या, एकाग्रता और मनोयोग, ये हो जाएंगे ध्यान के, एकाग्रता और मनोयोग। फिर नम्र का हो जाएगा विनीत, शिष्ट, विनयशील, ये नम्र के हो जाएंगे। फिर नाभि, नाभि बोलते हैं मूल या नाभिका या सिरा। फिर नाभिक, नाभिक का मैंने बताया ही था कि एक जो जो धीवर होता है वो नाभिक मतलब नाभिक होते हैं, जबकि जबकि जो अहेरी होता है उनको बोलते हैं क्या, वो आप बताना। फिर आप नाविक के हो जाएंगे एक तरीके से माझी, केवट और धीवर। फिर निजी के हो जाएंगे व्यक्तिगत, मतलब अपना या स्वीकीय। फिर निडर के हो जाएंगे जो डरे नहीं, मतलब निर्भय, निडर, निर्भय और बेखौफ, बेधड़क, ये निडर के हो जाएंगे। फिर निढाल, निढाल के हो जाएंगे अशक्त, शिथिल और सुस्त, वो निढाल के होते हैं। फिर नियति तो भाग्य होता है, तो भाग्य, होनी और प्रारब्ध भी बोल सकते हैं। फिर निर्दय होता है, तो निर्दय का तो जो एकदम निर्दय है, मतलब दयाहीन है, बेदर्द है, बेरहम है, तो वो निर्दय हो जाएंगे। फिर निस्तब्धता तो होता है निस्तब्धता, ये हो जाता है सन्नाटा, शांति, खामोशी, ये सब हो जाते हैं निस्तब्धता का। फिर आता है, ये है नेता, तो नेता के तो हो जाएंगे नायक, प्रधान, प्रमुख, ये सब हो जाते हैं नेता के। फिर नदी, नदी के हो जाएंगे सरिता, शैलजा। फिर नरक, नरक तो हो ही जाएगा यमपुर और यमलोक, ये नरक हो जाएंगे। फिर पतंगा, कीट पतंग और एक हो जाएगा पंखी। फिर पराक्रम के हो जाएंगे
अ, पराक्रम, शक्ति, पौरुष, ताकत, पुरुषार्थ, ये पराक्रम के। फिर पराग, पराग क्या होता है? पुष्प का क्या है? रज है, तो पुष्प रज हो जाएगा पराग एक तो, और एक हो जाएगा केवल रज, या फिर हो जाएगा पुष्प की धूली, मतलब पुष्प धूली, धूली में छोटा ली आएगा। फिर आता परिपाटी, जो पहले से चली आ रही है, मतलब रीति, मतलब प्रणाली, पद्धति, ये तो पहले से चली आ रही है, उनको बोलते हैं परिपाटी। फिर परिवार, घराना, कुटुंब, कुल, खानदान, ये सब हो जाएंगे परिवार के। फिर पर्याप्त, पर्याप्त कह लेंगे काफी, बहुत, भरपूर, विपुल, इसको बोलते हैं पर्याप्त। फिर पलाश, इसके होते हैं केसु, टेसु और किंजुल, ये याद रखो तो ठीक, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है पल्लवी, पल्लवी होते हैं पर्णी और पत्तीदार, उसको बोलते हैं पल्लवी। फिर पान, तो ये मुख का क्या है? मुख मंडन है, मुख वासन है, सॉरी, मुख मंडन और मुख भूषण है। भूषण मतलब एक तरीके से अ, भूषण हो जाता है ना एक तरीके से, जो अपन जैसे पहनते हैं वो आभूषण, उसको बोलते हैं भूषण। तो ये मुख का क्या है? भूषण है, मुख भूषण, तांबुल और मुखमंडल, ये पान के हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पुरस्कार के हो जाएंगे विजयोपहार हो या तो, या इनाम। फिर पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ के तभी हमने देखे ही थे कि पुरुषार्थ के हो जाएंगे पराक्रम, ताकत, पौरुष, शक्ति, ये सब। फिर पशु, पशु के तो चौपाया, जानवर, या जानवर, मवेशी, ये सब बोल सकते। चतुष्पद, ये सब बोल सकते हैं। फिर पूजा, पूजा के हो जाएंगे पूजा के अर्चना, वंदना और आराधना, ये सब पूजा के होंगे। थैंक यू वेरी मच।